Hi, good morning, class 9. We were looking about poem number 2 जिसका रिवीजन हम देख रहे थे। इसके अंदर पहले पार्ट में हमने सभी स्टैंजा का रिवीजन देख लिया है, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देख लिया है। अब हम उस ही पोएम के अंदर कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप डियर स्टूडेंट इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा प्लीज। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन योर नोटबुक एज वेल। राइट, चलो देखते हैं रिवीजन के अंदर हमने क्या देखा। ये पोएम नंबर 2 विंड नाम की पोएम चल रही है, उसकी हमने जो स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन है उसका रिवीजन कर लिया है। अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है। सबसे पहली यहाँ पे अनाफोरा नाम की लिटरेरी डिवाइस निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई वर्ड वर्सेस यानी लाइन के अंदर कोई स्टार्टिंग वर्ड आपका रिपीट होता है, राइट, और कॉन्सिक्यूटिव लाइंस के अंदर रिपीट होता है तो अनाफोरा लिटरेरी डिवाइस बनती है। तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे आपको कौन सी लाइन में अनाफोरा दिखेगी, आप आपकी पोएम आपके साथ रखिएगा। देखिए उसमें लाइन नंबर 2 देखो, लाइन नंबर 3 देखो और लाइन नंबर 4 जिसमें एक वर्ड लिखा है डोंट, ये रिपीट होता है, कॉन्सिक्यूटिव लाइंस के अंदर रिपीट होने वाला वर्ड है, अनाफोरा होगी। दूसरा लाइन नंबर 6, 7 एंड 8 देखो जिसमें विथ सॉरी यू कैन सी यू, राइट, यू वर्ड वहां पर रिपीट होता है कॉन्जिक्यूटिवली, तो ये आपकी अनाफोरा होगी। उसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है किसको, विंड को यू बोला है तो ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगी। इसके बाद आप जब भी इस पूरी की पूरी पोएम के अंदर देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्रम्बलिंग वर्ड जो है बहुत बार रिपीट होता है ना। क्रम्बलिंग वर्ड, एक स्टांजा पूरा ऐसा है जिसके अंदर क्रम्बलिंग हाउसेस ये सारी लिखी हुई है, देखो आप आपकी पोएम के अंदर, तो उसके अंदर ये रिपीटेशन हो गया। फिर आपकी पोएम जब आप खोलोगे देखोगे तब बहुत बार आपको विंड, विनोज, वांट, वांट, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसमें डब्ल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट बताए गए हैं, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड जब भी रिपीट होता है तब वे आपकी बनती है रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस। इसके बाद आप सिंबोलाइजेशन भी देख पाओगे, कहां पे सिंबोलाइजेशन देख पाओगे, यस यहाँ पे विंड को सिंबोलाइज किया गया है आपकी लाइफ के अंदर आने वाली चैलेंजेस को, राइट, तो ये आपका सिंबोलिज्म हो गया। डियर स्टूडेंट, ये हो गई है हमारी लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम में आने वाली है। इसका रिवीजन हमने देख लिया। अब हम इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो, राइट, अब नए आने वाली ब्लूप्रिंट के अंदर आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो हम उसकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको लिखने जरूर है, मत भूलिएगा लिखना इसको, ठीक है। चलो ध्यान रखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताया गया है व्हाट आर द थिंग्स दैट विंड डज इन द फर्स्ट स्टांजा। पहले स्टांजा के अंदर विंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करता है, तो सबसे पहले इट ब्लोज वायलेंटली, विंड जोर से बहता है। दूसरा डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, बहुत सारी चीजों को बर्बाद कर देता है, जो विंडोज की शटर से वो तोड़ देता है, पेपर्स को स्कैटर करता है, बुक्स को सेल्फ से नीचे गिरा देता है और पेजेस को इधर से उधर भेज देता है, रेन को भी लाता है। ये सारी चीजें विंड पहले स्टांजा के अंदर करता है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज द पोएट से दैट विंड गॉड विंडोज। तो यहाँ पे इस लाइन में पोएट कहना चाहते हैं द गॉड, विंड गॉड जो है विंडोज मींस दैट नेचर शिफ्ट द वीक थिंग्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वन। यहाँ पे जो नेचर है, कुदरत खुद ऐसा मानती है कि जो वीक है वो और मजबूत बने, वीक को हटा लिया जाए और मजबूती को वहां पे डाल दिया जाए, राइट। तो एवरीथिंग दैट इज वीक इज टोस्ड बाय द पावरफुल ऑफ विंड एंड डिस्ट्रॉयड, बट उसकी जगह पे कुछ नया स्ट्रॉन्गर आएगा, है ना। तो ये हमें बताया गया है। दूसरा मतलब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स
विद द विंड। जब हमें विंड को हमारा दोस्त बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले वी मस्ट मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग एंड फेस द प्रॉब्लम वायलेंट, राइट? बहुत सारे लोग हैं, भाई अब ये क्या करेंगे, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, कोई भी मुसीबत तेरे से बड़ी नहीं होती है, समझ ले। यू कैन फेस इट, मेक योरसेल्फ स्ट्रांग। व्हेन वी विल बी स्ट्रांग, जब हम मजबूत बनेंगे, द विंड विल नॉट हार्म अस, वो हमें नहीं नुकसान पहुंचा पाएगा। इंस्टेड इट विल बिकम अ फ्रेंड ऑफ अस, इट विल हेल्प अस टू ग्रो एंड फ्लरिश। ये हमारी मदद करेगा बड़ा होने में और ज्यादा फैलने में, है ना? चलो चौथा जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स टू यू? हमारे लिए पोएम की आखिरी 4 लाइनें वो क्या मायने रखती है, उसका क्या मतलब है? तो देखो, the last 4 lines of the poem carry an important message of the poem, that the strong people emerge stronger and victorious in the face of adversities. कोई ऐसा बंदा जो एडवर्सिटीज को फेस करता है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, और फेस करने के बाद जब बाहर निकलता है तब बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत विक्टोरियस फील करता है, वो किसी को भी हराने का मादा रखता है, राइट? वी मस्ट मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग लाइक एन बर्निंग फायर which grows and flourishes in violent wind. जब पवन फूकती है तब आग भड़कती है। कैसे भड़कती है? You know, you are very much intelligent to understand that कि जब पवन थोड़ी सी दी जाती है किसी आग को, चिंगारी को, तो वो बड़ी सी आग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक वैसा ही आप आपके अंदर जो स्ट्रांगनेस है उसको थोड़ी सी हवा दो और आप बहुत स्ट्रांग बन के बाहर आओगे। वी ऑल्सो प्रॉस्पर इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। हम जब चैलेंजेस को फेस करते हैं, हम अपने आप को प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आंसर जो लिटरेरी डिवाइसेस मैंने डिस्कस की है वो पोएम के अंदर जो स्टैंजा एक्सप्लेनेशन हमने रिवाइज किया है वो, ये ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम जो हमने डिस्कशन की है वो, ये सभी चीजें आप लिखोगे अपनी नोटबुक के अंदर, और ये आपका रिवीजन सेक्शन है। हमारे पास बहुत टाइम है अभी भी, हम हो सकेंगे तो सभी के सभी टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है? तब तक आपको ये लिखते रहना है, ठीक है? जितना भी चलता है वो आपको भूलना नहीं है। Be careful, stay home, stay safe, and keep writing and keep preparing yourself for the examinations. Thank you very much.